श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए 29 अक्टूबर से कार्तिक का पवित्र महीना शुरू हो रहा है जो कि 27 नवंबर तक रहने वाला है। और इस दिन तुलसी जी के पूजन का महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। देखिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें तुलसी जी का पूजन किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से हमें दीपदान करना है, साथ ही साथ पूजन करते समय हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ हम जानेंगे कार्तिक मास के रविवार के दिन किया जाने वाला माता अशोक सुंदरी का उपाय जो कि विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। आपके शरीर में यदि बड़े से बड़ा रोग भी हो चुका है तो वह भी इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। और इसी के साथ में हम जानेंगे मात्र एक टुकड़े गुड़ से सूर्य देव को अर्घ्य देने वाला बहुत ही चमत्कारी उपाय जो कि आपको इस कार्तिक मास के रविवार के दिन करना है। क्योंकि कार्तिक का जो मास है वह रविवार से प्रारंभ हो रहा है, इसीलिए आपको ये सूर्य देव को अर्घ्य देने वाला उपाय भी जरूर करना चाहिए। इससे आपके जीवन का जो दुर्भाग्य है वह दूर होता है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इन उपायों को बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें कार्तिक के इस पवित्र महीने में तुलसी जी का पूजन और दीपदान किस प्रकार से करना है। देखिए हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक के माह को सर्वश्रेष्ठ महीना बताया गया है, क्योंकि कार्तिक के महीने में ही बड़े बड़े त्यौहार जैसे दीपावली, रूप चौदस, भाई दूज और साथ ही साथ भगवान विष्णु भी इसी महीने योग निद्रा से उठते हैं। और साथ ही साथ तुलसी जी का विवाह भी इसी महीने में हुआ था। इसीलिए कार्तिक का जो महीना होता है वह भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होता है। और भगवान विष्णु को जो सबसे अत्यधिक प्रिय हैं वह तुलसी जी हैं। देखिए दोस्तों, कार्तिक के महीने की बहुत ही अधिक महत्वता बताई गई है, इसीलिए आपको तुलसी जी का पूजन अवश्य करना है। देखिए कार्तिक के महीने में आपको तुलसी जी का श्रृंगार अवश्य करना है। अगर आप इस महीने में कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो केवल लाल चुनरी आपको माता तुलसी को अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देखिए तुलसी जी का पूजन करने से आपके जीवन में जो दरिद्रता है वह सभी दूर होने वाली है, इसीलिए आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको तुलसी जी का पूजन किस प्रकार से करना है जानते हैं। आपके घर में जहाँ कहीं भी माता तुलसी जी का स्थान है, सबसे पहले तो आपको उनका जो आसपास का स्थान है उसे साफ स्वच्छ कर लेना है। अब तुलसी जी के सामने आपको सबसे पहले तो एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखिए ये स्वास्तिक आप हल्दी से भी बना सकते हैं। अगर आप तुलसी जी के सामने रंगोली बनाना चाहते हैं तो रंगोली भी बना सकते हैं। स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद अब आपको सबसे पहले तुलसी जी में जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। जल समर्पित करने के बाद आपने जो स्वास्तिक का निर्माण किया है उस स्वास्तिक के ऊपर आपको काले तिल के कुछ दाने रखने हैं। आप काले तिल के दाने 11, 21, 51 या फिर 108 रख सकते हैं। अब आपको तुलसी जी के सामने दीपदान करना है। देखिए दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का भी बना सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। तुलसी जी के सामने आप यह जो दीपदान है सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। सुबह कर रहे हैं तो आपको सूर्यास्त से पहले ही इस उपाय को कर लेना है, यानी कि दीपदान कर लेना है। और शाम के समय यदि आप दीपदान करना चाहते हैं तो सूर्यास्त के बाद आपको फिर दीपदान करना है। अब दोस्तों, आपको सबसे पहले तुलसी जी में कलावा का जो धागा होता है उसे बांधना है। अब दोस्तों, आपको तुलसी जी में एक लाल रंग का कपड़ा समर्पित करना है। नवरात्रि में जो आपने लाल रंग की चुनरी समर्पित की थी वैसी चुनरी भी आप माता तुलसी जी में समर्पित कर सकते हैं। अब आपको हल्दी और कुमकुम से तिलक करना है माता तुलसी जी के वहाँ पर। साथ ही साथ हमें तुलसी जी में कुछ पुष्प भी समर्पित करना है। आप चाहें तो पीले रंग के पुष्प या फिर लाल रंग के पुष्प या फिर सफ़ेद रंग के पुष्प समर्पित कर सकते हैं। तो आपको जो यह पूजन है तुलसी जी का कार्तिक माह में पूरे माह में आपको ये पूजन करना है। केवल आपको यह जो पूजन है एकादशी के दिन नहीं करना है, रविवार के दिन नहीं करना है और बाकी के सभी दिनों में आपको ये पूजन करना है। लेकिन तुलसी जी में आप दीपदान प्रत्येक दिन कर सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, कार्तिक का जो महीना है वह रविवार से प्रारंभ हो रहा है, तो आप इस प्रक्रिया को सोमवार के दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। अब दोस्तों, जब भी कार्तिक के महीने में गुरुवार का दिन पड़ जाए तो आपको एक कार्य और कर लेना है। एक आपको तांबे का पात्र लेना है, उसमें आपको 1 चुटकी हल्दी डालना है और यह जो 1 चुटकी हल्दी वाला जल है इसे आपको गुरुवार के दिन तुलसी जी के समक्ष, तुलसी जी के पौधे में समर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और आपके जो घर से दरिद्रता है वह दूर होगी। तो इस प्रकार से हमने तुलसी जी के पूजन की विधि जान ली है, साथ ही साथ दीपदान किस प्रकार से करना है यह भी हमने जान लिया है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं कार्तिक मास में किया जाने वाला रोग मुक्ति के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय। देखिए, यह जो उपाय हैं बड़े से बड़े कष्ट को दूर करने में सामर्थ्य हैं, इसीलिए आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, कई लोगों के घर में एक व्यक्ति बीमार होता है, फिर दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाता है, यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति बीमार होता ही रहता है, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। बेलपत्र यदि नहीं मिल पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और साथ में आपको एक खाली कटोरी भी लेकर के जाना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको शिवलिंग पर, जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वो माता अशोक सुंदरी से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है, पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रखना है। इस प्रकार से समर्पित कर देनी है। अब दोस्तों, आपके पास है एक जल का पात्र, तो इस जल को आपको, जहां आपने बेलपत्र समर्पित की है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, वहां पर आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल 7 बार में समर्पित करना है। यानी कि थोड़ा सा जल समर्पित किया, फिर आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है, फिर थोड़ा सा जल समर्पित किया, फिर आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। यानी कि 7 बार में आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। ध्यान रखना है, आपको अंत में थोड़ा जल और बचाना है और जो आपने अंत में 7 बार जल समर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल और बचाया था, उस जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए, भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको यह जो जल है 3 बार में समर्पित करना है। यानी कि 7 बार तो आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित किया है, 3 बार में आपको थोड़ा थोड़ा जल उसी पात्र से भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। अब दोस्तों, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह कर के आएगा तो इसे आपको अपने साथ जो आप खाली कटोरी लेकर के आए थे उसमें थोड़ा सा झेल लेना है और इस जल को आपको, जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत अधिक रोग से ग्रस्त है, बीमार रहता है, उसे इस जल का आचमन करवाना है कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से इस जल का आचमन करता है उसके घर से जो रोग हैं वह सभी दूर होते हैं और उसे अपने रोगों से मुक्ति मिलती है। देखिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं तीसरे और अंतिम उपाय के बारे में, जो कि है मात्र 1 टुकड़े गुड़ वाला उपाय। देखिए, हम सभी चाहते हैं कि जो हमारा व्यवहार है, हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा जो व्यापार है और हमारा जो मान सम्मान है वह हमेशा सबसे उत्तम हो और सबसे अच्छा हो। लेकिन यह सभी उत्तम तभी होता है जब हम सूर्य देव की आराधना करते हैं। देखिए दोस्तों, इस बार का जो कार्तिक मास है वह रविवार से प्रारंभ हो रहा है, तो इसीलिए आपको यह सूर्य देव को अर्घ्य देने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको तुलसी जी की जो मंजरी होती है, यानी कि ऊपर वाले जो बीज होते हैं छोटे छोटे, उन्हें आपको थोड़े से ले लेना है। आप जो हैं तुलसी जी के 5 या फिर 11 दाने भी ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक टुकड़ा गुड़ का डालना है। साथ में आपको लेना है एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल और उसी पात्र के अंदर आपको एक टुकड़ा गुड़ का डाल देना है। साथ में आपको उस पात्र के अंदर 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी कुमकुम डाल देना है। अब आपके पास जो तुलसी जी के बीज हैं उन्हें आपको उस पात्र के अंदर डालना है। पात्र के अंदर डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। देखिए, यदि आपके पास तुलसी जी की जो मंजरी है वह पहले से ही उपलब्ध है तो उसे आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि रविवार के दिन आप तुलसी जी को स्पर्श नहीं करेंगे। अगर आपके पास तुलसी जी की जो मंजरी है वह नहीं है तो आपको फिर मंजरी नहीं डालनी है। देखिए, यह जो उपाय है आपके जीवन से जो तनाव है उसे दूर करेगा। आपके जीवन में जो भी डिप्रेशन चल रहा है वह सभी दूर होगा।
देखिए आपको ये जो जल का पात्र है सबसे पहले सूर्य देव के सामने लेकर के पहुंच जाना है। सूर्य देव की रोशनी आप पर पड़नी चाहिए। सबसे पहले तो आपको सूर्य देव को प्रणाम कर लेना है। अब आपको सूर्य देव के 12 मंत्रों का जाप करना है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार से सूर्य देव के आपको 12 मंत्रों का जाप कर लेना है। यदि यह मंत्र नहीं आते हैं तो आप ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अब आपको इस पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य देना है। देखिए आपको अर्घ्य बिल्कुल धीरे धीरे देना है। अर्घ्य की धार को आपको देखते रहना है। अर्घ्य देने के बाद आपको एक बार फिर से ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। देखिए जैसे आपने यह अर्घ्य दे दिया है तो अर्घ्य देने के बाद उस पात्र के अंदर जो भी जल बचेगा, चाहे एक बूंद जल हो, उस जल को आपको अपने कंठ पर और अपने मस्तक पर लगा लेना है और इसी स्थान पर आपको 7 बार परिक्रमा कर लेनी है। बस इतना सा उपाय आपको करना है, आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य और सारे तनाव दूर होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको तुलसी जी की पूजन विधि, दीपदान और साथ ही साथ 2 चमत्कारी उपाय बताए हैं। यदि उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।